नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने भरी संसद में जिस तरीके से भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बोला, उनके बारे में जो कुछ भी कहा, उसके बाद से तो जैसे लग रहा है कि तूफान आ गया। विपक्ष और भी तमाम लोग, बाबा साहब को मानने वाले, उनके अनुयायी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं तमाम प्लेटफॉर्म्स पर दे रहे हैं। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स भरे हुए हैं। कल तक तो ट्रेंड कर रहा था अमित शाह माफ़ी मांगो, और ट्रेंडिंग में है ये अभी भी। अब अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने बोल तो दिया। अब क्यों बोला, किस लिए बोला, क्या फ़ायदा नुकसान देख करके बोला, ये तो वही बेहतर जानते होंगे। लेकिन जो कुछ भी बोला है उससे बाबा साहब को मानने वाले अम्बेडकराइस्ट लोगों में, अम्बेडकरवादी में रोष है, आक्रोश है। सभी लोग, जैसे मैंने बोला, कि प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब बसपा हो गई, कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, सभी प्रतिक्रियाएं अपने अपने हिसाब से दे रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कल भी काफ़ी कुछ कहा इसके बारे में कि माफ़ी मांगनी चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए अमित शाह को। अब सपा से सांसद हैं मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, जो कभी बसपा में हुआ करते थे और मंत्री भी रहे, अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी से सांसद हैं मोहनलालगंज से। अब चूंकि वो बसपा में रहे, साथ ही साथ उस स्कूल से निकले हुए छात्र हैं जिस स्कूल की स्थापना मान्यवर कांशीराम साहब ने की थी, तो वो विचारधारा कैसे होगी? वो विचारधारा मर नहीं सकती। वो विचारधारा जब तक व्यक्ति जिंदा रहेगा साथ रहेगी। अब अम्बेडकरवादी होने की जो विचारधारा है, जो अम्बेडकराइस्ट लोगों की विचारधारा है, वो खत्म नहीं हो सकती। और वो लोग बाबा साहब का अपमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी हाल में। आर.के. चौधरी ने एक पत्र लिखा है, और बड़ा ही तीखा पत्र लिखा है, तीखा हमला किया है, ये कह सकते हैं। तल्ख भाषा का प्रयोग किया है, और साथ ही साथ ये कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने बाबा साहब के बारे में ऐसा बोला। क्या लिखा है उन्होंने पत्र में, पहले वो बताते हैं आपको। आर.के. चौधरी, सांसद मोहनलालगंज, समाजवादी पार्टी, लिखते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में बोलते हुए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी पर घटिया टिप्पणी कर दी है। उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। उनके इस घटिया बयान से भारत सहित विश्व के करोड़ों अम्बेडकरवादियों में रोष है। डॉक्टर अंबेडकर जी का कद अमित शाह जी के भगवानों से कहीं ज़्यादा ऊंचा है। गृह मंत्री अमित शाह और उनके भगवाधारी गैंग को अपने उस भगवान पर नाज है जिसने ब्राह्मण ऋषि मुनियों की चुगली पर तपस्या में लीन शूद्र ऋषि शंबुक को तलाश कर अपनी तलवार से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। रामायण उत्तरकांड सर्ग 73, 74, 75, 76, मतलब ये जो वाकया है, ये रामायण उत्तरकांड में ये अंकित है। इसका उन्होंने हवाला दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह जी और उनके चेले ऐसा घटिया बयान भविष्य में नहीं देंगे और अपनी गलती का माफी मांगकर एहसास करेंगे। ये शब्द हैं, बड़ी तीखी भाषा आर.के. चौधरी ने लिखी है। घटिया बयान, उन्होंने सीधे सीधे घटिया बयान बता दिया है, इसको घटिया टिप्पणी बता दी है बाबा साहब के खिलाफ। तो समाजवादी पार्टी के आर.के. चौधरी का ये स्टैंड ये दर्शाता है, दिखाता है कि वो भले ही किसी पार्टी में रहे, भले ही बहुत सारी मजबूरियां होती हैं इंसान की कि उसे पार्टी छोड़ करके बदल करके जाना पड़ता है। तो अब चूंकि राजनीति है, राजनीति करनी है, तो कहीं ना कहीं अपना आशियाना तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो उस हिसाब से बसपा से निकल करके वो समाजवादी पार्टी में गए, लेकिन अपनी विचारधारा को, अपनी मूल विचारधारा को, अपने सिद्धांतों को वो ना छोड़ पाए, ना उनसे अलग हो पाए। जो लोग संविधान में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं,
संविधान को मानते हैं, वो डेफिनेटली वही आस्था बाबा साहब के प्रति रखते हैं, श्रद्धा, विश्वास। तो उसको कोई ठेस पहुंचाएगा तो फिर ये बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, सब्र का बांध टूट जाता है। तब ऐसी ही भाषा निकलती है जो आर.के. चौधरी के पत्र से साफ तौर पर जाहिर है। ये पत्र है, आप देख सकते हैं, मैं नज़दीक से दिखाने का प्रयास करती हूँ। ये देखिए, ये पत्र है। मैं इसको अपने वीडियो में ऊपर लगा भी दूंगी, आप चाहे तो देख सकते हैं, और तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर आपको मिल सकता है। अब पूरा घमासान मचा हुआ है इस पर। अब इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान उत्तर प्रदेश में इस बयान से होगा, इस तरीके की टिप्पणियों से होगा। अब हाल फिलहाल में चुनाव तो कहीं नहीं है, दिल्ली में चुनाव है, मिल्कीपुर का उपचुनाव है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दूर तक और देर तक याद रखी जाती हैं। तो ये बयान उनमें से एक है जो गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस मामले पर बहुत खुल करके और बहुत तीखा नहीं बोल रहे थे, कोई तीखा हमला उन्होंने नहीं किया, जबकि पूरा चुनाव उन्होंने संविधान के नाम पर लड़ा, संविधान को हाथ में लेकर के शपथ ली, लेकिन इतना मुखर होकर के, प्रखर होकर के और सामने आकर के खुल करके उन्होंने कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी है। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन चूंकि आर.के. चौधरी उस स्कूल से निकले हुए छात्र हैं जो जिसकी नींव मान्यवर कांशीराम साहब ने रखी थी, तो उनके लिए इसको सहन कर पाना नामुमकिन था। तो ये प्रतिक्रिया आई है उनकी तरफ से, तो सोचा इसको अपने दर्शकों के साथ शेयर किया जाए। तो प्लीज़ बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।